अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज थी 5 तारीख और था जुम्मतुल विदा, और आज 5 तारीख को मिली है मुझे 5 खुशखबरियाँ। माशाल्लाह से क्या क्या खुशखबरियाँ हैं अब ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले तो जी थी आज 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को हुई थी मेरी शादी। तो आज थी मेरी एनिवर्सरी। सबसे पहले रात को ये खुशखबरी मिली, और गिफ्ट क्या मिला वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। उसके बाद जी माशाल्लाह से आज था जुम्मतुल विदा, दूसरी खुशखबरी। और जुम्मतुल विदा के लिए हम जा रहे हैं हरम के लिए सुबह सुबह तैयार श्यार हो के। और माशाल्लाह ये है मस्जिद बिलाल से मस्जिद नबवी तक का रोड, और इतना पुरौनक रोड होता है, इतना मैं कहती हूँ यहाँ पे सारी रौनकें यहाँ पे आ जाती हैं। और जहाँ लेके बैठे होते हैं ना चीज़ें सेल करने वाले, उन्होंने तो एक अलग ही रौनक लगाई होती है, मजमा सा लगा होता है, और हर कोई उनके पास आ जा रहा होता है। 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, अशरा, हमसा, और शुरू हुए होते हैं। तो जी माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं 365 गेट पर। यहाँ से हमारी होती है एंट्री, और ये हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे, और मैं फिर बना रही थी थोड़ी सी वीडियो। और माशाल्लाह गुंबद खसरा का प्यारा सा खूबसूरत मंज़र, और ये देखें कितना प्यारा मंज़र है। और सब लोग अपनी अपनी सफ़े ढूंढ रहे हैं, अपना जहाँ बैठना है ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और इतनी रौनक है माशाल्लाह से, हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम आएँ। और वैसे भी आज जुम्मतुल विदा था, इतना रश था। अभी ये तो सुबह का टाइम है ना, अर्ली मॉर्निंग हम आ जाते हैं ताकि आगे जगह मिल जाए हमें मस्जिद नबवी के अंदर, वरना फिर बाहर सहन में भी बहुत दूर दूर बैठना पड़ता है जब लेट आते हैं, क्योंकि जुम्मतुल विदा था और गवर्नमेंट लेवल पे छुट्टियां हो चुकी थी। तो बाहर दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ से भी इतनी पब्लिक आई हुई थी। वापसी पर यकीन करें इतना रश था, बहुत ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं, और ये देखें हर कोई सलाम कोई पेश कर रहा है। और माशाल्लाह यहाँ पे आके सच में ये वाली जगह पे आके ना मेरा दिल नहीं करता वापस जाने को। फिर जब आगे चल जाती ना वो ऐसे लगता है जैसे दुनिया में बंदा बिज़ी हो जाता है। लेकिन वो एक स्पेशल जगह है 359 वाला गेट के सामने जो गुंबद खज़रा नज़र आता है ना, माशाल्लाह वो सबसे प्यारा मोमेंट मुझे लगता है जब मैं जाती हूँ वहाँ पे मस्जिद नबी में। और यहाँ पे ये देखिए हर कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ आ जा रहा है। तो जी दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हम नमाज जुमा के लिए मस्जिद नबवी में अंदर की तरफ में आई थी, तो सबसे आगे सफ़ पे मुझे जगह मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहाँ आके बैठ गई थी। और ये देखें इतना प्यारा, ये जो छत है ये आपको पता है ये खुलती है, और इतनी प्यारी छत है। और इसकी मैं कहती हूँ यहाँ की ना हर चीज़, हर दीवार, हर जितनी भी डेकोरेशन है, लाइट्स है, हर चीज़ आला तरीन है। और क्यों ना हो, लगी कहाँ पे हुई है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो माशाल्लाह हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा। अभी था जी जुम्मे की नमाज़ में बहुत ज़्यादा टाइम, तो सब बैठे हुए थे, कोई कुरान पाक पढ़ रहा था, कोई तस्बीह, कोई नवाफिल अदा कर रहा था, कोई सोया हुआ था। तो जुम्मा की नमाज़ हमने कर ली थी अदा, और जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद ये जो छत है ये पीछे हो जाती है, और खुला आसमान आपको नज़र आता है। और ये मंज़र तो फिर बहुत ही दिलकश लगता है। जब छत आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती है तो हर किसी की कोशिश होती है हम इसकी वीडियो बनाएं, और बहुत ही प्यारी लगती है ये छत खुलते हुए। तो आई थिंक सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए ये खुलती है, फिर 15 मिनट्स के बाद ये वापस आ जाती है। और जी ये देखिए यहाँ की दीवारों में यहाँ जमज़म के कूल्हे पड़े होते हैं, तो मैं पानी पीने लगी थी, मेरी नज़र पड़ी ऊपर। तो मैं कहती हूँ हर चीज़ में आपको कैलीग्राफी नज़र आती है, और बहुत खूबसूरत अंदाज से की गई है, आला अंदाज में। ये देखें, ये आप इसकी देखें, मैं कहती हूँ एक ही सीक्वेंस में लाइट्स, पिलर्स। और ये हमेशा मुझे फैसिनेट करता है कि ये, और एक वो जो लाइटों के बड़े बड़े झूमर से होते हैं वो वाले, ये ऐसे मैं कहती हूँ एक सीध में लगे हुए हैं ना कि इतने खूबसूरत लगते हैं। अगर आप बाहर भी सहन में भी बैठे हो ना तो आपको नज़र आ जाए ना, तो माशाल्लाह उसकी एक अलग ही लुक नज़र आ रही होती है। तो हम आ गए थे जी बाहर नमाज जुमा अदा करने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद, और बाहर एक अपनी ही रौनक मेला दोबारा से शुरू हुआ होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस अपने होटलों की तरफ चल जाते हैं कि जी हम आएंगे, असर या मगरिब के टाइम आ जाते हैं। जिनके नज़दीक होते हैं, जिन बेचारों के थोड़े दूर होते हैं या दूर से आए होते हैं, तो वो वापस बैठे रहते हैं।
और जी ये था अफ्तारी का टाइम। और अफ्तारी आज मैंने उधर सुफरे पे नहीं, मेरी फ्रेंड लेके आई हुई थी बिरयानी बना के, एज़ यूजुअल माशाल्लाह हर फ्राइडे वो मेरे लिए खाना बना के लेके आई है और हम लोगों ने मज़े मज़े से खाया है। बिरयानी बहुत 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 मज़े की थी, आउट क्लास थी और हमने इंजॉय किया। साथ में वो पैक तो हमने लिए भाई और मेरे कज़न आए हुए थे। देखें, पहली खुशखबरी 5 अप्रैल, सेकंड जुमातुल विदा, थर्ड कज़न आया हुआ था मेरा अब्हा से, चाचू का बेटा। तो इसको मैं छेड़ी थी, इसके बेटा पैदा हुआ था, इसको मैं कह रही थी मुझे दावत खिलाओ। कहता ये देखो पहले खिला रही हो और फिर मांग रही हो। मैं कहा नहीं नहीं वो तो एक अलग दावत है ना। और मैं इसको छेड़ रही थी, मैं कहा मुझे ना ईद देख के जानी है वैसे मजाक कर रही थी, लेनी हमने कहा थी। तो हमने फिर खाना खाया, एंजॉय किया और वो आया था और चले जाना था उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के। और ये देखें जी आउटसाइड व्यूज़ इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें जा रहे थे, मैंने कहा चले बाय बाय कर देते हैं हम उनको। और जी ये इशा की नमाज़ अदा करने के बाद, तरावियाँ पढ़ने के बाद हम थोड़ा आगे वाली साइड पे चले गए थे। फिर हमने पढ़ी जी चौथी बड़ी खुशखबरी क्या थी, लैलतुल क़द्र की रात, 27वें की रात थी जो हमने यहाँ पे क़यामुल लैल किया। और उसके बाद पहले 10 तरावियाँ पढ़ाते हैं, आपको पता है, फिर 10 तरावियाँ पढ़ाते हैं। तो हम फ्री हुए थे तकरीबन 2:30 तक और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने तरावियाँ अदा की थी अंदर, क्योंकि बहुत फुल था और बच्चे थे हमारे साथ तो तंग करते हैं, फिर उनको वॉशरूम का मसला होता है, तो फिर हम इसलिए बाहर ही बैठे रहते हैं। आपको रौनक नज़र आ रही होगी, रात के 2:30 बजे का टाइम है और माशाल्लाह मैं कहती हूँ इतने जोशो खरोश के साथ हर कोई, मैं कहती हूँ आया हुआ लग रहा था जैसे, क्योंकि एक तो 27वें की रात थी, फिर जुमातुल विदा था, फिर अदर सिटी से भी लोग आए होते थे, तो इतना पुररौनक माहौल था, इतनी पुररौनक, मैं कहती हूँ फ़ज़ाएँ बनी हुई थी ना कि वो एक नींद का झोंका तक नहीं आ रहा था उस दिन। तो अल्लाह का शुक्र है हमें क़यामुल लैल अदा करने का मौका मिला, 27वीं रात पढ़ने का मौका मिला। ताक रात थी और फिर इबादत का महीना था, रमज़ानुल मुबारक का महीना था। तो जी 4 खुशखबरियाँ तो आप लोगों को मिल चुकी है, 5वीं क्या है वो भी हम बता देते हैं पहले हम मस्जिद नबी से निकलते हैं। और यहाँ पे रश आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा है माशाल्लाह से, ऐसे था जैसे सारी दुनिया यहाँ पे आ चुकी हो। और यहाँ पे वही 358 टू 359 के दरमियान में जो गुंबद खिसरा है वहाँ पे सलाम पेश किया और बाहर हम निकल आए हैं। और बाहर वही ईद के दिन आपको पता है करीब है, 27वां रोज़ा शुरू हो गया है, तो ईद की तैयारियाँ लोगों ये जो आए होते हैं उम्रे पे, तो इसलिए बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था। ये जो रेहड़ियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, चीज़ें वगैरह, तो हर कोई यहाँ पे ख़रीदारी वगैरह कर रहा था और इन्जॉय कर रहे थे। जो आए होते हैं उम्रे पे वो भी यहाँ से चीज़ें बहुत लेते हैं। और जी फिर हम चल रहे थे आगे आगे और गाड़ी ने हमारा पार्किंग जहाँ की थी, हमें तकरीबन 1 घंटा वहाँ पे लगा। इतना रश था कि गाड़ी निकल नहीं रही थी। और 5वीं खुशखबरी ये है कि मुझे मिला है मोबाइल गिफ्ट, और वो कौन सा है वो मुझे आप लोग बताइएगा। बड़ी बड़ी विश थी, मेरे ना भाई के पास था, तो उसने एक दफ़ा ना मुझे वीडियो बना के भेजी थी चाँद को जूम करके, तो तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। तो तब से ना मुझे वो उसका जो कैमरा रिज़ल्ट था ना, तब से मैंने यही लेना है, लेकिन बस फिर मैंने लिया नहीं, भूल भाल गई। लेकिन अब मैंने करना था मोबाइल चेंज, तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि आप ले लें जो लेना है, तो मैंने फिर चूज़ किया वही। लेकिन मैंने पहले सोचा था कि इतना महंगा नहीं लेते, लेकिन फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक दफ़ा चीज़ लेनी होती है तो ज़रा अच्छा सा बंदा गिफ्ट लेना। तो हमें मिला जी एनिवर्सरी पे मोबाइल, और वो है कौन सा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने मोबाइल की वीडियो भी शेयर करूँगी। और आज की जो वीडियो है वो मैंने उसी मोबाइल से बनाई है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस देखते रहें। बाय बाय।